ये पेपर आपका 2025 का है, 2025। आपके ऊपर कॉपी में लिखने का आएगा, आप बताओ कि ये कोड नंबर होगा, डाला जाएगा, ठीक है। वो वाला 822 बी और बी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बहुविकल्पी क्वेश्चन फर्स्ट नंबर। इसमें दिया है एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योगफल क्या होता है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है, और यहाँ से किस किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, इस क्वेश्चन से किस किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, और आपको पता होना चाहिए परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। देखिए एक अपरिमेय संख्या जैसे √2 दिया है और +2 दिया है, ये परिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या, या जिनका योगफल होगा तो सदैव अपरिमेय रहेगा। क्या होगा? अपरिमेय, ठीक। यानी एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योगफल सदैव ऐसा रहता, अपरिमेय संख्या रहता, ठीक है। यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनेगा, एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा। गुणनफल पूछेगा तब भी आप बताएंगे अपरिमेय होगा। यदि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का माइनस यानी घटाना बताया जाए, घटाया जाए, तब क्या होगा? फिर भी अपरिमेय होगा। यदि एक संख्या का परिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या से भाग करा जाए, डिवाइड किया जाए, फिर भी अपरिमेय होगा। यहाँ से 4 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। बात समझ में आई? यानी आपसे वो पूछ सकता है, योगफल भी पूछ सकता है, और उसका माइनस का यानी घटाव भी पूछ सकता है, और उसका गुणनफल पूछ सकता है, और इसके बाद उसका डिवाइड भी पूछ सकता है। 4 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं और आंसर सभी का अपरिमेय संख्या होगा। बोलो समझ में आया? ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा संख्या 156 यानी 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो इसका बताइए अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, आप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे? देखिए अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 156 का फैक्टर कर लेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, और 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 13। तो ये आ जाएगा आपका 2 × 2 × 3 × 13। तो यहाँ से आ जाएगा 2 की पावर 2 × 3 × 13। कौन सा ऑप्शन सही है? बी नंबर। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। बोलो समझ में आया? हाँ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है यदि 3x + 5y अपान 3x - 5y = 7/3 हो तो x रेशियो यानी x अनुपात y का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम आप क्या करेंगे, x और y की वैल्यू निकालेंगे, x और y की वैल्यू निकालेंगे। तो इसके लिए हम लिखेंगे 3x + 5y अपान 3x - 5y = 7/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 3 जा 9x + 3 5 जा 15y = 3 यानी 7 3 जा 21x - 7 5 जा 35y, ठीक। x को इस साइड लाएंगे तो 9x - 21x = -35y - 15y। माइनस करेंगे कितना बचेगा? 12 बचे, 12x माइनस का, और ये हो जाएगा माइनस के 15y। तो यहां से आ जाएगा माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल x यानी 15x इक्वल 50y। तो यहां से आ जाएगा x अपान y इक्वल 50/50। यह रहेगा 12 x अपान y इक्वल 50/12। काट दो इसको तो आ जाएगा 25/6। तो यह आ जाएगा आपका 25 रेशियो 6 है। ऑप्शन कोई
ये आपका आंसर है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? इसको पूरा हल करना पड़ेगा। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4। ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। ये बोल कह रहा है इसमें कि 3x² - 4x + 1/3 = 0 का विविध कर ज्ञात करना। विविध कर का फार्मूला क्या होता है? बोलो विविध कर का क्या होता है? बोलो d बराबर b² - 4ac। d बराबर b² - 4ac। तो यहाँ से आपका b कितना है? -2, तो -2 का स्क्वायर प्लस 4 × 3 × 1/3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। 4 + 4 = 8। d की वैल्यू कितनी आ जाएगी? गलत हो गया क्या? 4ac ऑप्शन नहीं बोली। 3x² - 4x b² d बराबर b² - 4ac। इसका ऑप्शन गलत है। ठीक है, आंसर 8 आएगा इसका। अगला देखिए ये बोलता है निम्नलिखित सारणी का माध्य ज्ञात करिए। ज्ञात कर लोगे माध्य? इसका माध्य ज्ञात कर पाओगे कि नहीं ज्ञात कर पाओगे? देखिए इसके माध्य के लिए क्या करेंगे? इसके माध्य के लिए हम ये लेंगे हम इसका मध्यमान पहले निकालो। 2 और 4 के बीच का मध्यमान कितना हो जाएगा? 3। 4 और 6 के बीच का 5 6 और 8 का मध्यमान कितना हो जाएगा? 7 9 और 11। इसकी बारंबारता हो जाएगी 2 4 7 3 4। अब हम क्या करेंगे? इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 20, ये आ जाएगा 49, ये आ जाएगा 27, ये आ जाएगा 44 अपान इसको जोड़ लीजिए। इसको जो देखिए 6 और 9 6 15 15 7 22 22 और 4 26 के 6 हासिल 2 2 2 4 4 4 8 8 4 12 12 4 16। ये आ जाएगा आपका 4 3 7 7 7 14 14 4 18 2 20। तो माध्य बराबर फार्मूला हो जाएगा सिग्मा fx अपान सिग्मा f। तो ये जाएगा 166 अपान 20। यहाँ कट जाएगा, ये आ जाएगा 8.3। गलत जोड़ दिया क्या? देखो 7 4 11 20 6 26 के 6 8 4 12 4 4 8 8 4 4 8 4 12 13 14। 146 अपान 20 7.3। आप देखिए अगला क्वेश्चन है आपका त्रिभुज ABC और में DE समांतर है BC के। तो AD बराबर दिया है 1.5, DB बराबर 3 दिया है, B बराबर 3 दिया है, तो AE बराबर 2 दिया है। तो AC का मान ज्ञात करना है, इसका पूरे का मान ज्ञात करना है। तो इसका फार्मूला होता है, ये कौन सा है? समरूप त्रिभुज है। समरूप त्रिभुज का नियम होता है कि इन यानी त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात समान होता है। ठीक, तो एक ये होता है AD अपान
dB बराबर AE अपान EC। ये समरूपता प्रमेय से होगा या केस प्रमेय से, ठीक है। तो ये जाएगा 1.5 अपान 3 इक्वल 2 अपान EC। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए इसमें, तो ये जाएगा आपका EC बराबर 6 अपान 1.5, पॉइंट से कट गया 15 बन जा 15 15 6 जा कितना हो जाए 15 4 जा, EC बराबर 4 आ जाएगा। इन्होंने मान किसका पूछा, AC का, तो AC किसके बराबर होगी, AE प्लस EC। AE कितना 2 प्लस 4 बराबर 6, ये आ जाएगा। ठीक, बोलो समझ में आया। आपसे इसका भी मान पूछ सकता, अकेले इसका भी मान पूछ सकता, पूरे का मान पूछ सकता और इस भुजा का भी मान पूछ सकता, तीनों भुजाओं का ऐसे निकलेगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका बिंदु 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी। ठीक है, तो इसमें आपका दिया है 2 पॉइंट, यानी क्वेश्चन नंबर 7 में बिंदु 2,3 4,1 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो इसके लिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर होता है अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा आपका, इसको मान लेते हैं अभी x1 y1 x2 y2, तो 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये जाएगा माइनस का 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये जाएगा 4 प्लस 4, ये जाएगा अंडर रूट 8। अंडर रूट 8 का मान होता है 2 अंडर रूट 2। बोलो समझ में आया, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बोलो समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका कि मूल बराबर हो तो x का मान m का मान ज्ञात करना है। मूल बराबर हो तो m का मान ज्ञात करना। मूल जब बराबर होते हैं तो क्या होता है, फार्मूला लगेगा, कोई पता नहीं, चलो कोई बात नहीं, देखो इसको लिखिए। ये दिया है 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस m बराबर 0। इसके मूल अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस के b अपान a, अल्फा डॉट बीटा बराबर c अपान a। लेकिन यहाँ दिया है कि अल्फा बराबर बीटा, तो देखो दोनों मूल बराबर है, तो अल्फा प्लस अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का b, तो ये जाएगा माइनस के 12 अपान 3, तो ये जाएगा 2 अल्फा बराबर 12 अपान 3 बन जा 3 4 जा 12, अल्फा बराबर 4 अपान 2 बन जा 2 4 जा 4, अल्फा बराबर 2 आ जाएगा, अल्फा बराबर 2 आ जाएगा। अब देखिए अल्फा डॉट बीटा बराबर c अपान a, तो यहाँ से अल्फा डॉट बीटा यानी अल्फा डॉट अल्फा, बीटा का मान ये बराबर दिया था यहाँ, अल्फा डॉट अल्फा बराबर c है m अपान a की वैल्यू है 3, ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर बराबर m अपान 3, अल्फा का मान 2 है, तो अल्फा यानी 2 का स्क्वायर बराबर m अपान 3, ये जाएगा 4 into 3 बराबर m बराबर आ जाएगा 2 अंडर रूट 3, नहीं 12 आएगा, कितना आएगा 12, m बराबर 12। देखो आराम से m बराबर 12, कौन सा क्वेश्चन है ये, सी नंबर सही हो गया। अब देखिए 15 और 25 का एचसीएफ 5 है, तो एलसीएम एक फार्मूला होता है, आपका पहली संख्या
इंटू दूसरी संख्या बराबर लासा इंटू मासा। तो देखो यहाँ से पहली संख्या दी है 15 इंटू 25 इक्वल लासा में निकालना है, एलसीएम निकालना है इंटू 5। तो ये जाएगा 15 इंटू 25 अपॉन 5 इंटू एलसीएम। 5 बन जा 5 जा 25, 15 5 जा 75। एलसीएम कितना आ जाएगा 75। ऑप्शन है बी नंबर ऑप्शन सही है। बोलो समझ पा रहा नहीं यार? हां समझ में यार आ रहा है? आगे देखो, ये कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है कि सार्वंतर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? सार्वंतर ज्ञात करना है। सार्वंतर ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? दूसरी संख्या से पहली संख्या को माइनस करते हैं। दूसरी संख्या से पहली संख्या को सार्वंतर होती है यानी दूसरा पद माइनस पहला पद, प्रथम पद। तो दूसरा पद 1 है, प्रथम 3 है, माइनस का 2 आ जाएगा। तो बोलो समझ में आया? माइनस का 2 आंसर आ गया। ठीक, इसका कह रहा है कि निम्नलिखित माध्यक वर्ग होगा। इसका माध्यक वर्ग कौन सा होगा? माध्यक माने जानते हो क्या होता है? हाँ, माध्यक निकालना। एक होता माध्य, एक होती माध्यक। माध्यक मतलब होता माध्यिका ज्ञात करना। ठीक, माध्यिका ज्ञात करनी है। तो इसकी माध्यिका क्या होगी? इसके पहले हम क्या करेंगे? पदों इनकी संचयी बारंबारता बनाएंगे। संचयी बारंबारता बनाएंगे 7 to 9, 9 to 12, 12 10 20 और 20 और 24 हुआ 24 यानी n/2 निकालेंगे पहले। n/2 n/2 बराबर 24/2 है 24/2। ये आ जाएगा 12। संचयी बारंबारता जो बनी थी ये आई थी 2, ये आई थी 9, ये आई थी 9, 12, ये आया था 20, ये आया था 24। ये 12 कितने बढ़ेगा? 12 कितना बढ़ेगा? तो माध्यक वर्ग क्या हो जाएगा? 10, 15। 10 से 15 के बीच, 10 से 15 ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए tan a बराबर 1 तो 2 sin a cos a का मान ज्ञात करना है। क्या करना है? 2 tan a बराबर 1 दिया है तो 2 sin a cos a का मान ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे? ट्रायंगल लेंगे पहले। tan थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा बराबर लंब अपान आधार। लंब अपान आधार। इसको 1/1 कर लेंगे, फिर जाएगा 1/1। ठीक, दो तरीके बता देंगे, इसको दोनों तरीके बता देंगे। इसे समझना है, लगा लेना। इसका ही निकालेंगे तो √2 आ जाएगा, √2। अब देखो यहाँ से आ जाएगा 2 into sin a का मान कितना हो जाएगा? sin a का मान हो जाएगा 1/√2 into cos a का मान कितना हो जाएगा? 1/√2। ये हो जाएगा 2/2 आ जाएगा, 2 से 2 कट गया 1 आ जाएगा। ठीक, एक तो इसे लग जाएगा, दूसरा कैसे लगेगा? देखिए tan a बराबर tan 45, tan 45 मान होगा 60 में, तो tan से tan दोनों हो जाएगा a = 25 यानी 45 डिग्री आ जाएगा। यहाँ पे मान रख दो आपने, ये आ जाएगा तुम्हारा 2 into sin 45 का मान 1/√2, sin cos 45 का मान 1/√2। कैलकुलेशन करेंगे 2/2, 2 से 2 कट गया 1 आ जाएगा। और समझ में आया? ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो। चलो आगे देखो, बात समझ में आ गई? क्वेश्चन नंबर आपका आ जाएगा 13। एक वृत्त के केंद्र से 25 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु Q से वृत्त के स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या होगी। देखो चलो देखिए, ये बोला है कि एक ये वृत्त है, ठीक, और एक बिंदु रखा है यहाँ पे कोई बिंदु, और क्यों ये हो गया, ये वो हो गया, ये यहाँ से ये स्पर्श रेखा हो गई यहाँ तक,
का बनलं दिवस